नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। साथियों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना द्वारा आज यानी 24 फरवरी को यूक्रेन पर पूरे प्रभाव से हमला कर दिया गया है। बीते दिन रूस द्वारा समर्थित यूक्रेन के 2 विद्रोही इलाकों की रूस द्वारा स्वतंत्रता की मान्यता देने के बाद अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने रूस पर सीमित प्रतिबंध लगाए थे। सोमवार को पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस बात का संकेत दिया था कि वे यूक्रेन पर शांति कायम करने के नाम पर हमला करने वाले हैं। उसके बाद मंगलवार को तड़के सुबह ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि रूसी सेना की कार्रवाई हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन है। लेकिन आज अमेरिका सहित उसके तमाम सहयोगी देशों की धमकियों को धत्ता बताते हुए रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के नज़दीक हमले से युद्ध की शुरुआत कर दी है। जब तक यह खबर आप तक पहुंच रही है, यूक्रेन में लगातार धमाके हो रहे हैं और आम आदमियों की भी जान जाने की खबरें आ रही हैं। बहरहाल, युद्ध स्थल से 5000 किलोमीटर दूर यहाँ यानी भारत में इस युद्ध का क्या असर हो सकता है, यहाँ के आदमी कैसे इस जलजले से प्रभावित हो सकते हैं, आगे हम आपको यही समझाने की कोशिश करने वाले हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से भारत को मोटे तौर पर 2 मोर्चों पर प्रभावित होना पड़ सकता है। पहला, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के दामों में वृद्धि से महंगाई बढ़ने के आसार हो सकते हैं। रूस यूक्रेन मामले के दरमियान बीते 1.5 महीने से क्रूड ऑयल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बीच तेलों के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 से 17% तक बढ़े हैं। लेकिन भारत की जनता को इसका आभास शायद इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। यह एक धारणा रही है कि चुनाव के बीच तेल के दामों को सरकारें नियंत्रित रखती हैं क्योंकि चुनाव में इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन तनाव को देखते हुए यह माना जाना चाहिए कि अभी तेल के दाम अभी और बढ़ेंगे और भारत में जब भी तेल के दाम रिवाइज होंगे, प्रति लीटर दाम कम से कम 6 से 10 रुपये तक बढ़ सकते हैं। तेल के दाम का महंगाई से सीधा कनेक्शन है। माल ढुलाई के लिए प्रयुक्त गाड़ियों में पेट्रोल डीजल का प्रयोग होता है। रोज़मर्रा की ज़रूरत वाली चीज़ों की ढुलाई इन्हीं गाड़ियों पर निर्भर होती है और जब कभी तेल के दाम बढ़ते हैं, ढुलाई महंगी हो जाती है, जिसका असर हमारी ज़रूरत की चीज़ों पर पड़ता है, हमारी थाली पर पड़ता है। दूसरा असर यह हो सकता है कि रूस और यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के बारे में चिंताएं बढ़ सकती हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों में पढ़ाई और रोजगार के मामलों में भारतीय लोग वहां ठिकाना बनाते हैं। रूस में भारतीय दूतावास के मुताबिक करीब 14,000 भारतीय वहां निवास करते हैं। इनमें छात्रों के अलावा बिजनेसमैन भी शामिल हैं जो चाय, कॉफ़ी, चावल और मसाले आदि के व्यापार से जुड़े हुए हैं। वहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ा एक स्कूल भी है जहाँ भारतीय दूतावास में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा यूक्रेन की बात करें तो वहाँ भारतीय नागरिकों की तादाद करीब 18 से 20 हज़ार है। इनमें से अधिकांश छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहाँ का विकल्प चुनते हैं। भारत की अपेक्षा वहाँ मेडिकल की पढ़ाई सस्ती है, इसलिए भी भारतीय छात्र वहाँ जाना पसंद करते हैं। रूस यूक्रेन संकट को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ दिन पहले एक गाइडलाइन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि भारतीय नागरिक बहुत ज़रूरी न हो तो देश वापस लौट आएँ। संकट को देखते हुए यह माना जाना चाहिए कि युद्ध की लपटें फैलीं तो जद में भारतीय नागरिक भी आएंगे। इसके अलावा भी चीज़ें प्रभावित होंगी क्योंकि भारत का दोनों ही देशों से व्यापारिक संबंध है और LNG हो या फिर सूरजमुखी का तेल हो, इनके व्यापारों पर भी असर पड़ सकता है। तो ये थी हमारी कोशिश रूस यूक्रेन युद्ध से भारत पर होने वाले असर को आप तक पहुंचाने की। आगे भी हम आप तक पहुंचते रहेंगे अन्य बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।